सुप्रभात बच्चों। और आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम व्याकरण का नया उपविषय करेंगे, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने शब्द या विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यदि अनुच्छेद को लघु निबंध कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसमें शब्द सीमा के भीतर विषय, परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुतम रूप कहा जा सकता है। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद एक ऐसी कला है जिसमें आप कम शब्दों में अपनी बात, अपने विचार को लिख सकते हो। अब हम निबंध में क्या करते हैं? निबंध में आपको संकेत बिंदु दिए होते हैं, तो उन संकेत बिंदुओं को आपने एक एक करके उनका स्पष्टीकरण करना होता है। लेकिन अनुच्छेद लेखन में आपको इतना ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करना होता जिस प्रकार हम निबंध में करते हैं। ये आपका सिर्फ एक गद्यांश का रूप लेता है, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ना ही हम अनुच्छेद को पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हमारा अनुच्छेद लेखन का जो तरीका है उसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जो हम एक एक करके उस पर विचार करेंगे। सबसे पहला, अनुच्छेद की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए कि लिखने वाला और उसको पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ सके। दूसरा, भाषा संक्षिप्त, भाव प्रधान, अर्थपूर्ण और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। अर्थ संक्षिप्त, कम शब्दों में। भाव प्रधान, उसमें आपके भाव, आपकी भावनाएं, उनका विवरण होना चाहिए। अर्थपूर्ण, आपने जो विषय चुना होगा, जो आपको विषय दिया होगा, वो उसमें जो अर्थ हैं, आपको अर्थ का मतलब ये होगा कि निरर्थक ना हो, कि कोई बेतुकी सी बातें उसमें न की गई हों और प्रभाव उत्पन्न करने वाली हों, प्रभाविक हों, इफ़ेक्टिव जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। तीसरा, कक्षा 8वीं 125 से लेकर 150 शब्द होनी चाहिए। आपके जो शब्द है कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए ये ज़रूरी है कि वो 125 शब्दों से लेकर 150 शब्दों तक जो आपका अनुच्छेद है वो लिखा जाना चाहिए। इसमें अनावश्यक विस्तार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपका अनुच्छेद होगा वो अर्थपूर्ण होगा, निरर्थक ना हो, बेतुकी बातें बिल्कुल भी लिखी नहीं होनी चाहिए उसमें। इसमें शब्द चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शब्द चयन, जो आप जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, क्या वो सही हैं? किसी धर्म, जाति के विरुद्ध कोई बात न की गई हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। वाक्यों में परस्पर संबंध होना चाहिए कि जब भी आप अनुच्छेद लिख रहे होते हो तो एक वाक्यों का जो तारतम्य होता है, जिसे हम इंटरलिंक्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि एक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने बात शुरू कुछ की है तो उसके बाद आपने कोई और ही वाक्य शुरू कर दिया है। तारतम्यता बननी बहुत ज़रूरी है। अब हम अनुच्छेद का एक उदाहरण देखेंगे। अब देखिए, इसमें दिया है परीक्षा के दिन आपको अनुच्छेद के लिए संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कभी आपको संकेत बिंदु न दिए जाएं, तो आपने दोनों तरफ से तैयार रहना है। तो आप परीक्षा के दिन से तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जब परीक्षा के दिन आते हैं
तो एक विद्यार्थी की मनन स्थिति क्या होती है, तो उसके बारे में आपने पूरा अपना स्पष्टीकरण संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। जैसे प्राचीन काल से ही परीक्षा की परंपरा चली आ रही है। ज्यों-ज्यों परीक्षा निकट आती है, त्यों-त्यों धड़कन तेज हो जाती है, जैसा कि आप सब लोगों के साथ होता है। हर काम में जल्दी लगी रहती है। हमें ऐसा लगा रहता है कि जो काम है फटाफट हम कर लें और फटाफट से पढ़ने बैठ जाएं। परीक्षा हमें शत्रु की तरह दिखाई देती है। वाकई हमें बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम शायद किसी युद्ध में जाने वाले हैं। तनाव के कारण छात्रों को रातों में नींद नहीं आती। ऐसा तो आप सब लोगों के साथ होता होगा। टेंशन होती है हमारे दिमाग में, स्ट्रेस होता है, तनाव से भरे होते हैं हम। दिल काफ़ी बेचैन रहता है, चिंताएं लगातार बनी रहती हैं। हर समय नींद में कापी और किताबों का सपना आता रहता है। ऐसा होता है ना सबके साथ। जब परीक्षाएं आती हैं तो हमारा मन बेचैन रहता है, हम डरे सहमे से रहते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता। हमें तो नींद में भी, जब हम सोए होते हैं तो हमें नींद में भी किताबों के, एग्ज़ाम्स के, टीचर्स के सपने आते हैं। यहाँ हमेशा भय बना रहता है कि कोई विषय में कहीं भी कोई कमी न रह जाए। हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें डर भी साथ साथ लगा रहता है कि पता नहीं परीक्षा कैसी आएगी, कैसे उसमें प्रश्न आएंगे, हमें आते भी होंगे या नहीं आते होंगे, कहीं कोई कमी ना रह जाए। मानसिक तनाव हमेशा हमारे बना ही रहता है। जिनकी पूरी तैयारी रहती है वे तनाव युक्त रहते हैं। जिन्होंने पूरी तैयारी अच्छी तरह से पढ़ाई की होती है वो बिल्कुल भी किसी भी तनाव में, किसी भी टेंशन में नहीं रहते। बच्चे सोचते हैं काश ये परीक्षाएं ही ना होती तो जीवन कितना सरल और सुखी होता। तो बच्चों, ये आपका उदाहरण था अनुच्छेद लेखन का, परीक्षा के दिन। अब आपको गृह कार्य के लिए ऐसे ही एक उप विषय पर अनुच्छेद लिखना है जिसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। तो आपने 125 से लेकर 150 शब्दों में अपने अनुच्छेद लेखन को लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।